जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, कुछ जानकारियां हैं इसमें ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई, कुछ जानकारियां आपकी पेंशन से रिलेटेड है और कुछ जानकारियां हैं मिलिट्री सर्विस पे से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, अक्सर नई नई जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहली जानकारी, दो सूबेदार। जी हां दोस्तों, मैं आपको दो सूबेदार के बारे में बता रहा हूं, जो 2020 में पेंशन आए और एक सूबेदार आए 2022 में। एक की सर्विस है 28 साल और एक की सर्विस है 30 साल, लेकिन दोनों की पेंशन एक जैसी है। कितनी? 27,100। तो फिर ओआरओपी 3 में क्या मिलेगा पुराने सूबेदारों को? दोस्तों, जो अभी पेंशन आ रहे हैं, चाहे 2023 में आए या फिर 2024 में आए या फिर 2022 में आए, तो दोस्तों इनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। यानी इनकी पेंशन मैक्सिमम जा ही नहीं रही है सूबेदारों की, बल्कि नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। तो फिर जो इससे पीछे वाले पेंशन ले रहे हैं, जैसे ओआरओपी 1 की, तो फिर उनको क्या मिलेगा? उनकी पेंशन भी फिर डाउन जाएगी, उनकी पेंशन भी फिर माइनस में जा सकती है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, दोनों सूबेदारों की पेंशन एक जैसी है। एक 30 साल में आए और एक 28 साल में। कितनी है? 27,100, यानी 30,000 से कम पेंशन है। और जब भी सूबेदारों की 30,000 से कम पेंशन होगी, तो फिर जो पुराने सूबेदार हैं, उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। यह मैं आपको बहुत पहले से ही समझाता हूं। यह है वन रैंक वन पेंशन का फंडा। आगे आने वाले पेंशनर को अगर कुछ नहीं मिलता, तो फिर पीछे आने वाले पेंशनर को कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन्होंने 30 साल सर्विस करी, लेकिन उसका बेनिफिट इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि 2 साल कम जिन सूबेदार की 27,100 है, फिर यही पेंशन इनको भी वही मिल रही है जिसने 30 साल सर्विस करी। तो दोस्तों, सर्विस बढ़ाने का फायदा क्या हुआ जब पेंशन ही सेम मिल रही है? तो दोस्तों, ये नुकसान हो रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दूसरी इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी क्या पेंशन में जुड़ी हुई है? बिल्कुल, मिलिट्री सर्विस पे आपकी पेंशन में जुड़ी हुई है। कैसे, जान लेते हैं। जो पेंशनर 30 जून 2019 तक पेंशन आए, जो पेंशनर ओआरओपी 2 ले रहे हैं, जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर को ओआरओपी 2 मिली है और जो पेंशनर 30 जून 2019 तक आए हैं, उनकी पेंशन में 2600 रुपए जुड़े हैं एमएसपी के। काफी पेंशनर पूछते रहते हैं, क्या सर मिलिट्री सर्विस पे ऐड है हमारी पेंशन पे, हमारी एमएसपी ऐड है? बिल्कुल दोस्तों, आपकी पेंशन पे मिलिट्री सर्विस पे ऐड है 2600 रुपए, जो ओआरओपी 2 ले रहे हैं। जो पेंशनर ओआरओपी 1 ले रहे हैं, यानी जो पेंशनर 30 जून 2014 तक आए, उनकी पेंशन पे 1,000 रुपए जुड़े हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है मिलिट्री सर्विस पे। यानी किसी को 2600 रुपए एमएसपी मिल रही है, किसी को 1,000 रुपए एमएसपी मिल रही है। जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, ओआरओपी 1 पेंशन टेबल ले रहे हैं, उनको तो मिल रही है 1,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे। और जो ओआरओपी 2 ले रहे हैं, यानी जो 1/1/16 के बाद आए, उनको मिल रही है 2600 रुपए मिलिट्री सर्विस पे, यानी 5,200 का आधा। तो इसमें भी डिफरेंस है। कुछ पेंशनर ले रहे हैं 2600 रुपए मिलिट्री सर्विस पे और कुछ ले रहे हैं 1,000 रुपए। ओआरओपी 3 में भी 2600 रुपए जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जब ओआरओपी 3 पेंशन टेबल आएगी, तो उसमें भी आपकी मिलिट्री सर्विस पे 2600 रुपए ऐड होगी। क्योंकि दोस्तों, अभी जो इक्वल एमएसपी का मामला है, वो अभी सुलझा नहीं है। तो इसलिए 2023 में जो पेंशन आए पेंशनर, उनकी पेंशन में भी 2600 रुपए ऐड है। तो ओआरओपी 3 में भी 2600 रुपए आपको मिलेंगे मिलिट्री सर्विस पे के रूप में, अगर एमएसपी 5,200 से ऊपर नहीं बढ़ती। अगर 5,200 से ऊपर एमएसपी नहीं बढ़ती, तब आपको 2600 रुपए ही मिलेंगे। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर को एमएससीपी मिली। ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में 5,200 का आधा, कितना? 2600। जैसा मैंने आपको बताया, जो 2006 से पहले आए हैं, उनको भी मिलिट्री सर्विस पे मिली हुई है। उनकी पेंशन पे कितनी? 2600 रुपए, जो ओआरओपी 2 ले रहे हैं। लेकिन एमएसीपी नहीं मिल रही है। मिलिट्री सर्विस पे तो मिल रही है, लेकिन एमएसीपी नहीं मिल रही है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन नहीं मिल रहा है, जो 2006 के बाद आए पेंशनर को मिल रहा है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा नुकसान किसमें है? एमएसीपी पर नुकसान है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन पे नुकसान है, जिसमें आपको नेक्स्ट रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिलता। तो मिलिट्री सर्विस पे नुकसान है या फिर एमएससीपी पर नुकसान है? नुकसान तो दोस्तों वैसे दोनों पर ही है।
लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपको हो रहा है एमएससीपी पर, क्योंकि जब भी आगे ओआरओपी आएगी तब आपको नुकसान ही होगा। एमएससीपी पर 2006 से जो पहले आए हैं, तो एमएसपी तो आपको मिल जाएगी जब भी आगे एमएसपी बढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। मिलिट्री सर्विस पे का फायदा आपको मिल जाएगा आगे जब भी बढ़ेगा, लेकिन एमएससीपी ये क्लियर होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट को एमएससीपी देनी चाहिए जो 2006 से पहले आए हैं। एमएसपी की तुलना में सबसे बड़ा नुकसान आपको एमएससीपी पर होता है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन पे होता है, जिसमें आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि 2006 के बाद जो आए हैं उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन एसीपी हवलदारों की पेंशन 2023 में 23,000 से ऊपर है, उसका फायदा पुराने सिपाही नायक को भी मिलेगा ओआरओपी 3 में। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर एसीपी हवलदार लेके आए हैं, अगर उनकी पेंशन 2023 में 23,000 से ऊपर है तो फिर इसका फायदा मिल जाएगा सिपाहियों को और नायक को, और साथ में हवलदार की भी पेंशन बढ़ेगी। साथ में हवलदारों की भी पेंशन बढ़ेगी, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि सिपाही नायक अभी पेंशन एसीपी हवलदार की पेंशन लेकर आ रहे हैं 16 साल से ऊपर। दोस्तों, अब कोई सिपाही नायक आ ही नहीं रहे 16 साल से ऊपर, ये पेंशन लेके आ रहे हैं सीधा एसीपी हवलदार की। तो दोस्तों 2023 में या फिर 24 में इनकी जो पेंशन है वो 23,000 से ऊपर है। तो इस वजह से जो पुराने सिपाही हो गए, नायक हो गए, उनको भी फायदा मिलेगा ओआरओपी 3 में, उनकी पेंशन बढ़ेगी। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ, लास्ट इंफॉर्मेशन। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की ज्यादा बड़ी नहीं है पेंशन 2023 में। जी हां दोस्तों, जो ये रैंक है नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनकी ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ी है 2023 में, इसलिए इनकी पेंशन बढ़ोतरी कम हो सकती है या फिर माइनस में जा सकती है। जी हां दोस्तों, जब आगे आने वाले पेंशनर की पेंशन नहीं बढ़ेगी तो फिर जो पीछे से पेंशन ले रहे हैं उनको क्या मिलेगी पेंशन, उनकी पेंशन भी फिर नहीं बढ़ पाएगी। फिर क्या लिखा है, उनको फायदा होगा जिनकी पेंशन कम है, जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 के बाद से लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 के बाद आए हैं, जो अपनी लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं, फिर उनको फायदा मिल जाएगा ओआरओपी 3 में। लेकिन जो ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं, ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, फिर उनकी पेंशन नहीं बढ़ पाएगी। जो सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर हो गए, फिर एससीओस हो गए, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार, इनकी पेंशन फिर बहुत ही मामूली सी या फिर ना के बराबर भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई आपकी पेंशन से रिलेटेड और मिलिट्री सर्विस पे से रिलेटेड और एमएससीपी से रिलेटेड, आपकी पेंशन से रिलेटेड। आपको और कुछ पूछना हो अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी के संबंध में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों मैं नई नई जानकारियां आपके लिए लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।